जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। राधे राधे। राधे राधे भैया। आज आपके बहन पंडित श्री अजेंद्र प्रधान जी के साथ और पीछे बाबूजी और इनकी पूरी टीम जो है, इनके साथ आपको आज बरसाना धाम के दर्शन करा रहे हैं। और पूरे दर्शन जो है राधा रानी के दर्शन होंगे इसमें आपको, और आपका जो मन जो है बड़ा आनंदित होगा। तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आइए अब देव स्थान दर्शन श्रृंखला के तहत आपको बरसाना धाम ले चलते हैं। राधा रानी का मंदिर आप देख रहे हैं, पहाड़ी पर स्थित है और मंदिर के अंदर भी चलेंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अंत में हमने राधा रानी का दर्शन कराया है, जो बड़ा दुर्लभ है, क्योंकि राधा रानी जो वहाँ कैमरा अलाउ नहीं है, लेकिन राधा रानी की कृपा से हमें एक झलक उसकी मिली है। आप भी उसके दर्शन करें। ये द्वार है जिसके अंदर से जो है दर्शनों के लिए जाया जाता है। 3 रास्ते हैं राधा रानी के दर्शनों के जाने के लिए। एक गाड़ी का है जिससे तो भी अपन चलेंगे, एक ये है, और एक इससे पहले और पड़ता है जहाँ सीढ़ियों से जाया जाता है। आइए अब चलते हैं सड़क मार्ग द्वारा राधा रानी के महल की ओर। राधा रानी का महल जो है वो पहाड़ी पर स्थित है, और अभी हमने आपको बताया कि 3 मार्ग हैं इसके। एक सीढ़ियों द्वारा है, एक सकरा मार्ग और है, और एक सड़क मार्ग है। आप निजी वाहन से आते हैं तो आपको अपने अपने निजी वाहन से सड़क मार्ग जो है उसके द्वारा आप राधा रानी के महल तक पहुंच सकते हैं। ये बरसाने की गलियां हैं जहां आनंद होता था मन की। यहाँ कभी राधा रानी जो है इन गलियों में खेला करती थी, घूमा करती थी। कितना मन आनंद होता है जब आप सोचते हैं कि आप राधा रानी के निवास स्थान पे जा रहे हैं। बरसाने की होली जो है बड़ी प्रसिद्ध है। 45 दिनों तक यहाँ कार्यक्रम चलता है, होली का त्यौहार चलता है, और यहाँ की होली देखने पूरी दुनिया से लोग आते हैं। उस प्रोग्राम को देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं, और बड़ा आनंदित माहौल होता है, बड़ा उत्सवी माहौल होता है। बरसाने की जो है लठमार होली जो है वो प्रसिद्ध है, और इसके अलावा जो महल में जो गुलाल से फूलों से जो होली खेली जाती है वो भी बड़ी प्रसिद्ध है। आइए अब चलते हैं राधा रानी के महल की ओर। यहाँ काफ़ी जाम लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ कुछ देर के लिए वाहन रोकते हैं, क्योंकि एक बार में एक तरफ के वाहन ही निकल सकते हैं। तो पहले एक तरफ निकलते हैं, ऊपर के रोक देते हैं, फिर ऊपर से जाते हैं तो नीचे के रोक देते हैं। आइए अब हम चलते हैं जयपुर नरेश माधो सिंह ने ये मंदिर बनवाया था कुशल बिहारी जी का। 1918 में बनवाया था। पूरा राजस्थानी शैली पर है, राजस्थान सरकार के अधीन आता है। बड़ी अच्छी कारीगरी है। यहाँ आने पर आपको ऐसा लगता है कि आप राजस्थान में कहीं किसी महल में आप आए हैं। राधा रानी का भव्य मंदिर है ये, जो जयपुर नरेश ने बनवाया था। मंदिर का द्वार आप देखिए, कितना शानदार द्वार है। इस स्थान के बारे में एक बात और कही जाती है। कहते हैं कि जब राधा रानी कृष्ण भगवान से रूठ जाया करती थी तो यहीं आकर बैठती थी वो, ऐसा कहा जाता है। आइए अब चलते हैं मंदिर की ओर। यहाँ लगभग जितने भी मंदिर जो हैं उनमें कैमरा अलाउ नहीं है, तो अंदर के प्रतिमा के दर्शन तो हम आपको नहीं करा पाएंगे क्योंकि कैमरा अलाउ नहीं है। फिर भी हमने कुछ दृश्य लेने की कोशिश की है। आइए आप भी इस मंदिर के अंदर की भव्य नक्काशी जो है, कारीगरी है, इसका आनंद लीजिए। बहुत शानदार मंदिर, बहुत शानदार, कितनी शानदार कारीगरी है। सामने आप जो देख रहे हैं ये राधा रानी की प्रतिमा विग्रह रखी हुई है, और हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था, दिखाया था आपको, बद्रीनाथ जी दिखाए थे, लक्ष्मण झूला। उसी श्रृंखला में आज हम आपको लाए हैं बरसाना। ये मंदिर के बाहर का दृश्य है। अभी मंदिर के चारों तरफ हम परिक्रमा लगाएंगे। आप देखिए कितनी अच्छी नक्काशी और चित्रकारी का प्रयोग यहाँ पे हुआ है। पूरी राजस्थानी शैली है। इसके बाद हम चलेंगे राधा रानी के महल में, जिसको लाडली महल कहा जाता है। कभी मौका मिले तो बरसाने आइएगा, आपका मन निश्चित रूप से आनंदित होगा। ये इस मंदिर के द्वार हैं, अंदर से चारों तरफ इसमें द्वार, 3 तरफ द्वार निकलते हैं, और ये मंदिर का परिक्रमा मार्ग है।
यहाँ कुछ लोग स्थायी रूप से निवास भी करते हैं, केयर टेकर जो हैं। काफ़ी भीड़ और चहल पहल रहती है यहाँ हर समय। यहाँ के जो मंदिर का जो समय है वो 1 बजे तक रहता है, यानी कि आप अगर आते हैं तो 1 बजे से पहले आएँ, वरना मंदिर के पट लग जाते हैं, फिर दर्शन नहीं हो पाते हैं। और उसके बाद फिर शाम को 4 बजे जो है मंदिर दर्शनों के लिए खोला जाता है। देखिए कितनी सुंदर नक्काशी है इस मंदिर की, बहुत शानदार मंदिर। और इसी मंदिर के पास अगर अपने निजी वाहन से आते हैं तो पार्किंग की व्यवस्था है, और यहाँ आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। बहुत पुराना भव्य, इतना भव्य यहाँ मन आके आनंदित हो जाता है कि यह राधा रानी रूठ के बैठा करती थी, ऐसा कहा जाता है इस स्थान के बारे में। अगर जो लोग नहीं आ सकते उनके लिए यहाँ ऐसी पालकियों की व्यवस्था है, जो लोग पैदल नहीं चल सकते इन पालकियों पे बैठा के ऊपर तक जो है ये लोग लाते हैं। आइए अब चलते हैं राधा रानी के निवास स्थान की ओर, राधा रानी के महल की ओर। राधा रानी का जो महल है इसका आप सड़क मार्ग से आते हैं तो ये जो रास्ता है इस तरीके से है। इस गेट से मंदिर के अंदर प्रवेश किया जाता है, और वास्तव में जो मुख्य गेट जो है वो दूसरी तरफ है, जो जिससे सीढ़ियों से ही आया जाता है। कहते हैं कि सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए लगभग 250 हैं, और बुजुर्ग व्यक्ति नहीं चढ़ सकते तो उनके लिए पालकी और निजी वाहन से आप आ सकते हैं। 250 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं उसके लिए। और आइए अब मंदिर की ओर चलते हैं। कहते हैं कि यहाँ जो राधा रानी की प्रतिमा है इसको गिरी नामक पर्वत से, इस प्रतिमा को गिरी नामक पर्वत से संवत 1626 को निकाला गया था। मंदिर है, आप देखिए बाहर से आप देख रहे हैं। आनंद लीजिए यहाँ के भजनों का। यहाँ का बड़ा आनंदमय माहौल है, और राधा रानी के भजन यहाँ लोग गाते हैं, बड़े भाव विभोर होके हो जाते हैं। राधा रानी तो प्रेम का प्रतीक है, तो यहाँ के सब प्रेम के रस में सरोबार हो जाते हैं। आप भी जब यहाँ आएंगे तो आप सब कुछ भूल जाएंगे, आप भी प्रेम में हो जाएंगे। आप देख रहे हैं बरसाना गांव की झलकियाँ। बरसाना गांव कैसा दिखता है राधा रानी के महल से। राधा रानी के महल को लाडली महल भी कहा जाता है। ये यहाँ के महाराज हैं, यहाँ की सरकार हैं, ये उनको राधा सरकार कहा जाता है। और देखिए कितने लोग आनंदित हो रहे हैं राधा रानी के भजनों में। आप भी इस आनंदमय माहौल में डूब जाएं। यहाँ के बड़ा आनंद आता है कि हम राधा रानी के उस निवास स्थान पे, माँ के स्थान पे जब आते हैं तो बच्चा अपने आप को सुकून महसूस करता है। आप भी सुकून महसूस कीजिए। लिखा हुआ लाडली जी महाराज महल। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये सीढ़ियों से आने वाला रास्ता है। बड़ा आनंदमय माहौल। आप भी ज़रूर आएँ, राधा रानी के दर्शन करें, राधा रानी के महल के दर्शन करें। और इस वीडियो को देखें। अब आपको हम राधा रानी के दर्शन, प्रतिमा के दर्शन करा रहे हैं। आपको दिख रही होंगी प्रतिमा, बड़ा आनंद आ जाता है इन प्रतिमाओं को देख के। ऐसा लगता है कि माँ के सामने साक्षात माँ जो है हमारे सामने बैठी है, राधा रानी जो है सामने है। वीडियो यहाँ का माहौल देखिए। आप भी कुछ देर इस माहौल में डूबें, भजन में डूबें। मंदिर में सुंदर नक्काशी का काम, बहुत सुंदर नक्काशी, पूरी राजस्थानी शैली है इस मंदिर की। और अब आप गौर से देखिएगा। बोलो राधा रानी की जय। ये आप राधा रानी के दर्शन कर रहे हैं। भव्य प्रतिमा है, जुगल जोड़ी भी है, राधा रानी की अलग प्रतिमा भी है। और आप दर्शन कीजिए राधा रानी के। सौभाग्य है कि राधा रानी ने हमें दर्शन दिए, हमें यहाँ बुलाया। राधा रानी है, दोनों तरफ जो हैं उनकी सखियाँ हैं, उनकी प्रतिमा है दोनों तरफ जो है। और अभी हम अगली वीडियो में आपको लेके चलेंगे। कीर्ति मंदिर है बरसाने के अंदर ही। प्रसिद्ध प्रवचनकर्ता और पंचमूल जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज जो हैं उनका बनाया हुआ है कीर्ति मंदिर, रंगीली महल के नाम से। आपको वहाँ लेके चलेंगे, इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपको इतने भव्य मंदिर, भव्य स्थानों के आप दर्शन कर पाएँ। आप आनंद लीजिए राधा रानी के महल का। अब आपको ले चलेंगे अगले पड़ाव की ओर। राधे राधे।
तो वो रास्ते में मिल जाएगा वो। तो छुप छुप के आप दर्शन करने की कोशिश कर रहे थे, फोटो ले रहे थे।